बैठी मेरी बहन भी हुई थी बट फ्लोर पे कि भाई मेरी इस ट्रिप की कोई आइटनरी नहीं थी। ग्लू वाइन पकड़ो, हाथ सेको जी। तुमने अभी पीछे ना देखा मेरी हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। फिर से हम निकल गए हैं यूरोप की सड़कों में गड्ढे करने के लिए। सो लेट्स गो। आज मौसम फिर भी थोड़ा सा सही है, ना तो विंडी है और ना ही ज़्यादा कुछ ऐसा ठंडा लगा। इट्स सनी टुडे। और ये था हमारा वेना में डे 2 और यहाँ पे निकल गई थी मैं और मेरी डबल चिन मेन कैरेक्टर वाइब लेते हुए। मैं अपने आप को लेडी फिंगर सोच रही थी बट मेरी डबल चिन कह रहे थे ना, यू आर लुकिंग लाइक अ पोटैटो। सो गाइस, ये गाड़ियों पे तो बर्फ है लेकिन ये बर्फ हमें क्यों नहीं दिख रही है? भाई मैंने अपने जीवन में ना बहुत बर्फ देखी है लेकिन आज तक स्नोफॉल नहीं देखा। सोचा कि भाई यहाँ पे मिल जाएगी, बट नो, मुझे नहीं मिली। बस जब आए थे स्टेशन पे मिली थी, थोड़ी बहुत गाड़ियों के ऊपर पड़ी हुई मिली, लेकिन मैंने अभी तक स्नोफॉल विटनेस नहीं किया है यहाँ पे। सो व्हाट आई नोटिस्ड हियर इज कि यहाँ पे कितनी सीट खाली हो, लेकिन अगर 4 ही सीट पे एक बंदा बैठा है ना तो बाकी 3 बैठेंगे नहीं। स्वैग है, बैठ नहीं सकते। भाई पता नहीं फिर क्या हुआ, मुझे बहुत गंदा बोर्डम हिट हुआ। मैंने उठाई विक्स और उसको सूंघने लगी। टाइम पास तो हो, वैसे मुझे जुकाम भी था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉनब्रून पैलेस, तो जाके देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि भाई मेरी इस ट्रिप की कोई आइटनरी नहीं थी। मैंने जैसे कि आप लोगों को इनिशियली बता दिया था कि मैं अपने बहन भाई साहब के टुकड़ों पे जा रही हूँ, तो ये लोग मुझे जहाँ लेके जाते हैं मैं चली जाती हूँ। मुझे XYZ कुछ नहीं पता है कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ जाना है, वहाँ पर क्या है क्या नहीं। इट जस्ट दे प्लान, दे एग्जीक्यूट, और मैं सिर्फ साथ जाती हूँ। फिर हमें ट्रेन मिल गई और हम पहुंच गए कहाँ पे, शॉनब्रून। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ तो जन सैलाब टूटा पड़ा है भाई, इतनी भीड़। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये इतनी जनता एक पैलेस को देखने जा रही है। चलो भाई, हम भी जा ही रहे हैं। तो हम लोग शॉनब्रून पहुँच गए हैं एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। आई मीन स्टेशन पे तो है, बाकी देखते हैं। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, यहाँ तो हम समझ गए थे कि भाई बहुत भीड़ और बहुत तेज धूप है। Why not? फिर हमने सामने देखा खाना और हम अपने आप को रोक नहीं पाए, तो हम कॉफी पे टूट पड़े। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे भाई यूरोप लगता बहुत सुंदर है, क्योंकि वो डेकोरेटेड रहता है हर तरीके से, लाइट्स, बोज एंड ऑल। भाई बाकी सब तो ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा, लेकिन यहाँ पे लोग फिर भी रनिंग कर रहे हैं लेजिट, कोई टाइट्स पहन के। और एक बंदी तो देखी भाई, क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहन के रनिंग कर रही थी इतनी ठंड में। भाई रूह निकल गई देख के मेरी, बट हिम्मत है। और हम पैलेस के साइड पे आगे बढ़ ही रहे थे, वहाँ पे हमने देखे ये स्टैचूज, जो कि देखने में ही स्टैचूज हैं, ये असली लोग हैं। उनको ऐसे पेंट, कपड़े, टायर वगैरह सब कुछ ऐसे किया हुआ है एंड दे एक्ट लाइक स्टैचूज। सो ये भी एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का, थोड़ा सा उस एरिया को हैपनिंग बनाने का, एंड फॉर देम इट्स लाइक अर्निंग। सो लोग इनको पे करते हैं एंड उनके साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए भी ये टाइम अर्निंग का अच्छा होता है, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। और यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं पैलेस की साइड पे। तो चलो, ये सामने पैलेस है। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे सामने था पिलर और मैं उसमें टकरा गई। जी 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 जी, तुमने अभी पीछे ना देखा मेरी आगे आगे भागे जा रहे हो, मैं वहाँ पिलर में घुस गई। और यहाँ पे भी क्रिसमस मार्केट लगा हुआ था, बच्चों के खेलने के लिए कुछ कुछ गेम्स बनाए हुए थे। फोकस करिएगा, दे एम्फसाइज ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ मोर। मुझे लगा था ये जन सैलाब पैलेस देखने आया, बट नहीं, क्रिसमस मार्केट के लिए आया है। तो भैया यहाँ तो मेला सही लग रहा, क्रिसमस के नाम का फुल प्रॉपर मेला लगा है।
तो हम सबको ही पता है कि क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक ऑलमोस्ट फॉर अ वीक और लाइक आई थिंक 14 डेज पूरा यूरोप बंद होता है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यही क्रिसमस मार्केट वाला चीज़, कुछ तो अपनी शॉप्स वगैरह लगाते होंगे बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द टाइम टू अर्न गुड। इतना टूरिस्ट आता है, कुछ लोग अपना टाइम निकाल के भाई घूमने भी निकलते होंगे इधर उधर। और सबसे मज़े की बात है कि भाई हर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, कोई किसी भाषा में लगा हुआ है, कोई किसी भाषा में। और यहीं पे सामने हो रही है आइस स्केटिंग। सो इंडिया में दिल्ली एनसीआर के जो नवंबर ऑनवर्ड्स आइस स्केटिंग सेंटर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं है भाई, बराबर चालू है, सबका चालू है। किसी के मम्मी पापा मना नहीं कर रहे कि नहीं जुकाम हो जाएगा। ये लेंट चॉकलेट स्पॉन्सर्ड सीम्स लाइक। सो ये क्रिसमस मार्केट इज़ ऑल्सो अ टाइम जहाँ पे ब्रांड्स ना अपना प्रमोशन कर लेती हैं। जैसे यहाँ पे लिंट ने किया हुआ था, तो हम इसको बोलेंगे स्मार्ट मूव, क्योंकि इससे आपकी कमाई भी हो रही है और आपका प्रोडक्ट प्रमोट भी हो रहा है। तो हम भी पहुँचे देखने के लिए कि यहाँ पे मिल क्या क्या रहा है, जो इतनी जनता यहाँ पे टूटी हुई है, क्योंकि इतनी ही दूसरे साइड पे है और इतनी ही यहाँ पे है। रीज़न तो काफ़ी सारे थे, बट जिसमें से एक था इनका सेल्फी पॉइंट। बाहर से आई जनता को क्या चाहिए, एक जगह मिल जाए अच्छी सी विद क्यूट सा बैकग्राउंड, वहाँ पे वो अपनी फ़ोटो ले लें। सो उन्होंने किया हुआ था। सो ये थी पूरे यहाँ की होल वाइब एंड आई डिडंट मिस टू कैप्चर माई सेल्फ। आंधी बन के। और जब से मेरी बहन ने ये काला आउटफिट पहना था, तब से हम उनको चिढ़ा रहे थे कि गाने से आंधी बन के आया हूँ मैं, जो भी है धुरंधर का। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी मेरी सुरीली आवाज़ के लिए। बाकी मार्केट में यहाँ पे वही क्यूट डिफरेंट चीज़ें लगी हुई थी, सोवेनियर्स लगे हुए थे, जगह जगह पे खाना था। ओह हाँ, बाय द वे मैं बता दूँ कि हमने लिंट पे अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया था, बस अभी हमने मेन्यू देखा था, क्योंकि ऐसा सच भूख थी नहीं। आते के साथ ही हमने कॉफ़ी जो पी थी। और सामने पैलेस है, इसके अंदर कोई भी जनता जाने को तैयार नहीं है, हम भी नहीं गए भाई। ये बेचारी अपना ही खा रही है, तो मेरी बहन कह रही है कि मेरी तरह खाने में लगी हुई है और इसकी बिक्री हुई नहीं है शायद। एंड क्रिसमस का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये ग्लू वाइन। तो ये है पैलेस की एंट्री, और हमारी ऐसा कोई इच्छा हो नहीं रही है पैलेस में जाने की, क्योंकि हमें बहुत टाइम बाद थोड़ी बहुत धूप नसीब हुई है। तो आई थिंक बेटर है कि थोड़ी धूप खा लें। मुझे अब समझ में आ रही है कि यहाँ पे इतनी लंबी छुट्टियाँ क्यों होती हैं इस वाले फेस्टिवल्स की, जस्ट बिकॉज इतना सब कुछ है यहाँ पे करने के लिए लोगों के पास में, तो वो लोग बेचारे अपने आप को टाइम भी तो देंगे ना। बट दिस इज सो फन भाई। अगेन मैं बोलूँगी कि मुझे किसी के हाथ में फ़ोन नहीं दिख रहा, एवरी वन इज़ जस्ट एन्जॉइंग देयर ओन कंपनी इधर और एक दूसरे। और घूम फिरने के बाद में फिर हम पहुँचे लिंट पे क्या लेने के लिए, हॉट चॉकलेट। काफ़ी लंबी लाइन के बाद में फाइनली हमारा नंबर आ गया। और यहाँ पे ये है कि ये जो कप देते हैं जिसमें ये हॉट चॉकलेट देते हैं, ये इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं। जब आप अपनी हॉट चॉकलेट ख़त्म कर देंगे, आप इनको वापस दीजिए, तो ये आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर देंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैंने पूरे जीवन में इतना मीठा नहीं खाया होगा जितना मैंने इस ट्रिप पे खा लिया अभी तक। तो हमारा यहाँ से हो गया, अब हम जा रहे हैं बेल्वेडेरन पैलेस। झूठी बात। तो कहाँ जा रहे हैं गाइस, क्योंकि आइटनरी इन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने ही एग्जीक्यूट की हुई है, यही मुझे लेके जा रहे हैं। तो ये लोग मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिलवा रहे हैं आप लोगों को भाई। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पर, बेल्वेडेर पैलेस। वहाँ पे म्यूजियम भी है। सो लेट्स सी। पैलेस तो हम यहाँ पे भी नहीं गए, बस मार्केट में घूम के आ गए। कौन जाए अंदर, अब होने लग गया ठंडा। सो गाइज मुझे आज लग रहा है आज हमें रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ 2:30 बजे सब बंद हो जाता है और शायद बंद हो गया है। सो आई थिंक आज भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन बाद में भाई साहब ने बताया कि 5 बजे वापस खुल जाता है।
सब चीज़ ठीक है, बट जो सबसे पूरे ट्रिप का जो सबसे बड़ा टास्क होता है दैट इज़ व्हाट टू ईट, डिसाइडिंग व्हाट टू ईट एंड वेयर टू ईट। आज हम इंडियन खाएंगे, आज हम इटालियन खाएंगे, इस तरह से। इन स्ट्रेस व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट एंड ऑल, मी enjoying। ये अब कहाँ जाना है, ये ले ही तो जाएंगे। मुफ्तखोरी की भी हाइट होती है वानी त्यागी। खाएंगे ना। ये दिख रही है, ये बर्फ पड़ी हुई है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है स्नोफॉल। तो यहाँ पे हम बेल्वेडेरे पैलेस के लिए पहुँच गए थे, लेकिन जो पहला टास्क था वो खाना ढूंढना था, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और हमने कुछ खाया नहीं था। एंड माई सिस्टर वॉन्ट्स टू हैव इंडियन। सो फाइनली हमारा नेक्स्ट स्टॉप तो फिर हम लोग पहुँचे स्पाइस ऑफ इंडिया। और जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इंडियन रेस्टोरेंट्स पे यूरोप में इंडियन से ज़्यादा आपको बाहर के लोग मिलेंगे। दे लव टू एक्सप्लोर आवर फूड भाई। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी दाल मखनी, सैलड एंड मिक्स वेज एंड गार्लिक नान। और भाई यहाँ पे ना 5 यूरो में प्याज़ें मिलती हैं सैलड में। 5 यूरो का मतलब 500 रुपये की प्याज। एक टाइम का जो खाना है ना वो 70 से 75 से 80 यूरो के आसपास का है, जो कि आपका बन जाता है, अगर मैं 100 भी लगा लूँ ना तो 75-100 का खाना। और यहाँ पे हमें मिल गई थी सौफ। भाई हमारे अंदर का देसी जाग गया। सो गाइस, हमने अपना लंच, ब्रंच या फिर डिनर और लंच मिक्स करके बोले या क्या बोले पता नहीं, आज पूरे दिन की प्रॉपर पहली मील ये थी और वो अब हमने खा ली है। अच्छी थी, बढ़िया थी। बस फर्स्ट एक्सपीरियंस इंडियन फूड का बेकार था एम्स्टर्डम वाला, उसके बाद का तो सारा बढ़िया। और वो बेल्वेडेरे पैलेस जाने के लिए हम लोग बस का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे किसी का तो बर्फ मिलाप हो रहा था। बाय द वे इस टाइम तक ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सो हम लोग पहुँच गए हैं बेल्वेडेरे का से। कोई बात भी इतना बड़ा नाम रखने की यार, सब इतने बेकार नाम, बोलने में भी जीभ 2 बार तो पलटी खा जा। अपने देख लो मेरठ। सो ये यहाँ पे चर्च है एंड दिस इज ओपन जिम पार्क। सो ये है वो जगह बेल्वेडेरे गासे। और यहाँ पर भी गाइस जन सैलाब तो पूरा टूटा हुआ है। तो यहाँ भी क्रिसमस मार्केट लगी हुई है। सो यहाँ पे पैलेस भी है और यहाँ पे म्यूजियम भी है, बट हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऑल्सो एक चीज़ और है, क्रिसमस मार्केट आई थिंक इज ऑल अबाउट हॉट चॉकलेट एंड ब्लू वाइन। तो जो पैलेस है दैट फेसेस पॉन्ड बोल सकते हैं हम उसको, मतलब छोटा सा पानी का कुछ तो बना हुआ है, वो उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो ये वो पानी वाला एरिया है एंड ये इसके जस्ट सामने इतना प्यारा सा आता है आपका पैलेस। हाँ ऐसे तैसे ले सकते हैं या नहीं? हाँ ना गाइस, ये बनाना है यहाँ पे अपने हिसाब से। हम तो बहुत देर से खड़े हुए थे, तो कुछ ऐसे होएगा। तो ये वाले क्रिसमस मार्केट में ये चीज़ थोड़ी अलग थी। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के फ्रेम बना सकते हो और वो एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हो। तो फिर क्या था, यहाँ पे मैंने और मेरी बहन ने अपनी कारस्तानी दिखाई। मैं इसका मुंह बदलना चाहूंगी, बताओ ना।
एंड ये था जो हमने बनाया। सो यहाँ पे थोड़ा सा अलग था बाकी क्रिसमस मार्केट से कि यहाँ पे एक शॉप थी वेयर यू कैन गेट योर कस्टमाइज्ड फ्रेम, और वहाँ पे हम लोगों ने अपना फ्रेम बनवाया है। दैट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट। सो बेसिकली यहाँ पे क्रिसमस मार्केट में आओ, अपनी ग्लू वाइन पकड़ो, हाथ सेको और चलो। गाइस ये किसकी हरकत है बताओ? एंड हम लोग वापस जा ही रहे थे तो रास्ते में हमें मिला मर्सिडीज का शोरूम, जहाँ पे इतने सही सही मॉडल्स भाई कार के थे ना, मज़ा ही आ गया देख के। यहाँ पे भी बंद मिलती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं गाइस। सो हाय गाइस, अब हम सब जगह घूम घाम के आ चुके हैं होटल, और आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी आए हैं क्योंकि थके हुए हैं। बैक टू बैक ट्रिप्स ही चल रहा है ना। आज इतना बढ़िया इंसिडेंट हुआ है, काश मेरा कैमरा ऑन होता और मैं वो रिकॉर्ड कर पाती। मेरी बहन ऐसे सामने खड़ी थी, हम ट्रेन में घुसे, मैंने सीट पकड़ी, मैंने इशारा किया ऐसे, कहती बैठ जा। मैं बैठ गई, भाई मैं थकी हुई थी। थोड़ी देर में मैंने इधर उधर नजरें घुमा के सामने देखा, बैठी मेरी बहन भी हुई थी बट फ्लोर पे गिर गई। इतनी जगह सही करवाई है इंडिया वालों की।